हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुम्हें, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, सब लोग गाइए। हरि शरण आने के बाद प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। ताली बजा के सब भाव में गाइए।
रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। शुष्क बगिया भी खिलेगी, शुष्क बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सुख बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। गुरु नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भगवान कन्हैया द्वारिका में रहे। युधिष्ठिर जी का संदेशा आया, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को बुलाया, भगवान गए। अश्वमेध यज्ञ की विशेषता है, सारे देश के राजा आकर के समर्पण कर दें, नतमस्तक हो जाएं, और जो ना करे उससे युद्ध करना होगा, जीतना होगा। सबने कर दिया, मगध देश का राजा जरासंध नहीं कर रहा है।
युधिष्ठिर चिंतित हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। अर्जुन को भीम को साथ लेकर के मगध देश पधारे। ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षा मांग रहे थे। ब्राह्मण जो दान कर रहा था राजा, सामने खड़े हो गए, सबको दिया, जिसको जो चाहिए था सब दान करता है। भगवान को देखा तो कुछ समझा कि मैंने कहीं देखा है। भगवान हंसे, देखा है, कौन हो? भगवान ने कहा जो पीछे वाले खड़े हैं युधिष्ठिर जी के भाई अर्जुन हैं। अरे वो ठीक है, आप कौन हो? भगवान ने फिर कहा जो उनसे पीछे खड़े हैं, तगड़े वाले मोटे वाले, वो भीम हैं। सशंकित हुआ जरासंध। आप कौन हो? अपना परिचय तो बताओ। भगवान ने कहा 17 बार तू मुझसे हारा है, फिर भी परिचय नहीं जान पा रहा। अच्छा तू कन्हैया है, 18वीं बार तू मुझसे भाग गया था, आज मेरे द्वार पे भिखारी बन के, ब्राह्मण बन के क्यों आया है? भगवान ने कहा कुछ मांगने, मांगो मैं सबको देता हूं। युद्ध की भिक्षा, मल्ल युद्ध की। जरासंध ने कहा तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, तुम भागे हुए हो। अर्जुन मेरे लायक योद्धा नहीं है। भीम कुछ ठीक है। दोनों का युद्ध हुआ, कई दिन चला। रोज बहुत मारता है जरासंध, भीम का शरीर टूटता है। अब नहीं युद्ध कर पाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, कुछ करते हैं। भगवान अपना हाथ फेर देते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। कल जैसा बताएं वैसे करना, ठीक है? भीम का जरासंध का फिर युद्ध हुआ। काफी देर युद्ध चलता रहा। भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ के फेंक दिया। भीम समझ गए युद्ध करते करते जरासंध को उठा के पटक दिया। एक पैर उसके एक पैर पे जांग पे रखा, दोनों हाथों से पैर को पकड़ा, बीच से फाड़ दिया। एक हिस्सा इधर फेंक दिया, एक हिस्सा इधर फेंक दिया। बड़े प्रसन्न भीम दौड़ के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम कर रहे थे, जरासंध फिर जुड़ गया, दौड़ करके आया, फिर एक गदा मारी भीम को। ये क्या हो गया? भगवान ने कहा हमने तुम्हें जो इशारा किया समझ नहीं पाए। फिर युद्ध हुआ। भगवान ने फिर वही इशारा किया, तिनका फाड़ा, इधर वाला इधर फेंका, इधर वाला इधर फेंका। फिर भीम ने पटका, बीच से फाड़ के इधर वाले हिस्से को इधर फेंका, इधर वाले को इधर फेंक दिया। खड़े होके देखते रहे कि अब की न जुड़ जाए, कहीं न फिर आके मारने लगे। और जब देखा अब नहीं जुड़ रहा तो जाके भगवान को प्रणाम किया। जरासंध का जब जन्म हुआ था, एक राजा को संत ने फल दिया, फल के प्रभाव से पुत्र होगा। रानी ने फल को बीच से काट के 2 भागों में खा लिया, तो 2 भागों में बेटा पैदा हुआ। किसी काम का ना समझ के बाहर फिकवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी उड़ती हुई जा रही थी, सुंदर बालक को देखा, नीचे आई, दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जरा के द्वारा संधि जोड़ा गया तो जरासंध नाम पड़ गया, और ऐसे उसको मरना था। भगवान ने आकर के युधिष्ठिर को सूचना दी, अब यज्ञ करो। यज्ञ हुआ, सब अपने अपने कार्य बताइए। भीम ने कहा मैं भोजन कराऊंगा, विदुर जी ने कहा मैं साज सज्जा सजाऊंगा, यज्ञशाला सजाऊंगा। अर्जुन ने कहा मैं धन की व्यवस्था करूंगा, दक्षिणा सभी ब्राह्मणों को, संतों को दूंगा। सबने अपने अपने कार्य ले लिए। भगवान ने कहा दादा युधिष्ठिर जी, हाँ भैया मुझे भी तो कुछ करने दो। आपको कुछ नहीं, आप बस बैठ के देखो, ऐसे नहीं, कुछ तो करूंगा। क्या करोगे? भगवान की विनम्रता, भगवान की सरलता। भगवान ने कहा कि मैं जितने भक्त संत ब्राह्मण विद्वान आएंगे सबके चरण धोऊंगा, सबकी जूठी पत्तलें उठाऊंगा। दरबार सुसज्जित करने का श्री विदुर भक्त ने काम लिया, और पत्तलें उठाना, पग धोना, केशव ने अंगीकार किया। भगवान ने पत्तलें उठाई। जो जितना बड़ा होता है ना उतना ही सरल होता है। कभी आप देखना, जितना बड़ा अधिकारी होगा उतनी बड़ी विनम्रता से, सरलता से बात करेगा, और जितना छोटा कर्मचारी होगा बिल्कुल उसकी ऐंठ अलग होगी।
है, वो अपने आप को बिल्कुल अधिकारी समझेगा। भगवान की सरलता है। प्रथम पूजा का नंबर आया, पहली पूजा किसकी, मान्य किसको बनाया जाए, प्रधान किसको बनाया जाए, तो सबने एक ही स्वर में कहा भगवान कृष्ण के जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, इन्हीं की पहले पूजा की जाए। और जैसे भगवान का नाम प्रस्तावित हुआ तो वहीं पर शिशुपाल बैठा था और उसने गाली देने की झड़ियां लगा दी। ग्वाला है, चरवाहा है, चोरी करने वाला है, इसके माता पिता का पता नहीं, कोई वसुदेव का बेटा कहता है, कोई नंद का छोरा कहता है, कभी मथुरा से वृंदावन, कभी वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका भागा घूमा करता है, इसकी पूजा कराओगे। सबको बड़ा क्रोध आया। भीम ने कहा कि प्रभु आदेश हो तो इसको भी ठीक कर दे। नहीं नहीं, रहने दो, बोलने दो। बोलता रहा, बोलता रहा। 100 बार उसने गाली भगवान को दी। भगवान ने कहा बस, अब अगर एक भी आगे बढ़ा तो ठीक नहीं होगा, क्या कर लेगा मेरा तू। और क्रोध में शिशुपाल ने और गालियां देनी शुरू की। भगवान की उंगली उठी, चक्राया, शिशुपाल का सर अलग कर दिया। ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है और इसका जब जन्म हुआ तो इसके 3 आंखें 4 हाथ थे। बड़ा विचित्र बेटा, सब घबराए। नारद जी ने बताया कि जिसके स्पर्श से इसके 2 हाथ 1 आंख गायब हो जाएगा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। सब लोग आवे बेटे को खिलावे। एक दिन भगवान घूमते घामते पहुंच गए। बुआ का बेटा मेरा भाई है, हम भी लाओ खिला ले। और जैसे हाथों में उठाया तो दोनों हाथ 1 आंख गायब हो गए। बुआ ने कहा कि भैया कन्हैया, क्या तुम मेरे पुत्र का वध कर दोगे। नहीं नहीं बुआ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 100 गलती भी अगर ये करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, अगर 100 के ऊपर जाएगा तो मेरी गारंटी नहीं है। शिशुपाल को समझाया 100 गलतियां। और जब ये बारात लेके रुक्मणी से विवाह करने गया और उधर कन्हैया रुक्मणी का हरण करके ले गए, तब से और ज्यादा चिढ़ता है? दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, तैयार होके दूल्हा बन के हम गए, दुल्हन लेके ये चले गए। तो तब से भगवान से बड़ा द्वेष करता है। गालियां दी, भगवान ने उद्धार किया। दंतवक्त्र का उद्धार किया। एक द्विविध बानर था, उसका उद्धार भगवान ने किया। एक पौंडक राजा, काशी का राजा था, उसका मित्र पौंडक था। भगवान के साथ में अपने को भगवान जैसा बना लिया, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। ऐसे तमाम जो भी मिलते हैं, जो भी अन्यायी अत्याचारी धर्मी, भगवान सबका कल्याण करते हैं। और यज्ञ पूरा करा के भगवान पुनः द्वारिका पधारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आपने भगवान के किसी प्रिय मित्र की चर्चा एक बार बताई थी, कौन था? जैसे याद दिलाया, हाँ 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 हाँ, ठीक कहा तुमने, याद आ गया सुखदेव जी को। और सुखदेव जी ने अब सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग सुनाया। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुखदेव महाराज ने जब ब्राह्मण का चरित्र सुनाया, इतने भाव विह्वल हो गए, इतनी उपाधि, इतने अलंकार लगा दिए, नाम बताना भूल गए। कोई भगवान कृष्ण का एक मित्र है, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद। कौन है? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है। ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, पूजा पाठ करके दक्षिणा लेने वाला नहीं। फिर ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को ही अपना धन मानने वाला, भगवान को ही अपनी संपत्ति मानने वाला। ऐसे महाराज 2 संपत्ति, एक संसार भौतिक जगत में जो हमें सुख सुविधाएं, धन वैभव देखने को मिलता है, ये संसार की भौतिक संपत्ति है। और जो भक्तों की संपत्ति है, जो संतों की है, वो भगवान का नाम है, भगवान की भजन है, जो भगवान का भाव है, उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी ने बताया अपने भाव में, सारा संसार निर्धन है, सब गरीब हैं, अमीर कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसने राम नाम की पूंजी बना ली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के भाव में मीरा ने गाया, कबीर ने गाया, रहीम ने गाया, तुलसीदास जी ने बताया। जितने भगवान के भक्त हुए, माने सुदामा जी महाराज ब्रह्मवित्तमा विरक्त विरक्त हो चुके हैं, संसार से विरक्ति हो चुकी है। इंद्रियां जिनकी परम विरक्त हो चुकी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र। शांत ही नहीं, परम शांत प्रशांत हो गए हैं। पत्नी है, एक बेटा है, प्रेम से रहते हैं। और महाराज जी, सब लोग बैठ जाओ, भाव में बस दर्शन करिए, कथा के भाव में रहिए। पत्नी कभी कभी कह देती है, स्वामी आप भिक्षा मांग करके जीव को पार्जन करते हैं, कृष्ण का नाम गाते रहते हैं, भगवान के भजन के अलावा संसार में कुछ जानते नहीं हैं। कई दिन बीत जाते हैं, भिक्षा में कुछ मिलता नहीं है, हम तो जैसे तैसे धैर्य धारण कर लेती हैं। बेटे को बड़ी व्याकुलता होती है, भूखा होता है, रोता है। सुदामा जी समझाते हैं, देवी सबको जो देने वाला है, संसार को जो देने वाला है, जिनको पग में पनही न मिले, तिनको गजराज चढ़ावत हैं। जिनको भर पेट न अन्न मिले, तिन्हें 56 भोग जिमावत हैं। जिनको जग बीच न जाने को, तिन्हें सारे जहां में जनावत हैं। इतने जब काम किए प्रभु ने, तब दीनानाथ कहावत है। जो सबको देने वाला है, याद करो, विचार करो, जब माँ के गर्भ में बालक होता है, उसे भोजन कौन देता है? बालक का जन्म होता है, कुछ खा नहीं सकता, उस भगवान की ही कृपा है। शरीर के किसी भी अंग में कहीं काटो तो खून निकलता है, रक्त निकलता है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा है कि अपने उस मैया के अंदर, माँ के अंदर, उस रक्त को ही दूध बना करके अपने बेटे के लिए व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए ओ अन्न भी दे। जल में थल में नभ में सबकी सुधि लेत, सबकी सुधि लेत वो तेरी भी ले। चिंता ना करो, केवल उसका भजन करो, स्मरण करो, विश्वास रखो। देवी गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो। सुदामा जी समझा देते हैं सुशीला को, भगवान का नाम लो, चिंता ना करो। सुशीला तो समझ जाती है। महाराज जी के जीवन में अयाचकी वृत्ति धारण कर रखी है। अयाचकी वृत्ति का तात्पर्य है 5 घरों में भिक्षा मांग करके भोजन करना। 5 घर का मतलब है, एक में मिल जाए तो ठीक, दूसरे में मिल जाए तो ठीक, तीसरे में ना मिले, 5 में ना मिले तो भी कोई बात नहीं, 5 से 6वें में ना जाए, ऐसे महाराज सुदामा जी।
रोज जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक, चेहरे पे मुस्कान रहती है, मस्तक पर तेज है। ब्राह्मण का जो जीवन है, जो ब्राह्मणत्व है, दूर से झलकता है और हर पल, हर समय, हर क्षण केवल अपने गोविंद का नाम लेते हैं। बेटा है, भूखा हो जाता है। 2 दिन बीत गए, बेटे ने कहा माँ कुछ भोजन की व्यवस्था बनी? मैया की आंखों से आंसू आ गए, बेटा अभी तो कुछ नहीं हुआ, आज तेरे पिताजी जाएंगे, तू विद्यालय जा, लौट के घर वापस आना तो जरूर तुझे भोजन मिलेगा। बेटा मन में उमंग, उत्साह, ऊर्जा लिए हुए जाता है, विद्यालय जाता है, शाम को वापस आता है, आज मेरी मैया मुझे भोजन देगी। और आकर के फिर पूछता है, मैया माँ भोजन बना, कुछ मिला पिताजी को? माँ अधीर होकर के रोने लगती है, लाला आज भी कुछ नहीं मिला। घर में कहीं ढूंढा, कुछ चावल पड़े थे, माँ ने उसे पीस करके पानी में मिला के दूध जैसा बना करके पिला दिया, बेटा इसे पी ले। 3 दिन 4 दिन बीत गए, पानी पी पी करके बेटे का पेट दुखने लगा, दर्द होने लगा, शरीर कमजोर हो गया, आंखें बिल्कुल गड्ढे में चली गईं, लड़खड़ाता है, चल नहीं पाता है। माँ कुछ भी कर, भोजन दे। माँ का हृदय फटता है, कैसे क्या करूं? स्वामी से कहती हूँ, पति से कहती हूँ, कुछ सुनते नहीं है, भगवान के अलावा किसी को जानते नहीं है। और अन्य भाई हैं सुदामा जी के, सब राजा के यहाँ जाते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, राजा तमाम धन मोहरे सोना सब देते हैं। भाई आकर के समझाते हैं, सुदामा ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? एक बार राजा के दरबार में चला जा, गीत गा दे, राजा की प्रशंसा कर दे, कुछ सुना दे, इतना धन मिल जाएगा, 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। सुदामा जी रोते हैं, भैया मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन अपने गोविंद के अलावा किसी के गीत नहीं गाऊंगा, केवल नाम लूंगा तो भगवान का। संसार में किसी की प्रशंसा मैं धन के लिए नहीं करूंगा, और हमेशा गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो। 4 दिन बीत गए, बेटे का शरीर मृत जैसा होने लगा, मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे ने कहा, माँ आज अगर भोजन ना मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। माँ ने हृदय से लगाया, लाला आज तू जा, कैसे भी करके मैं कुछ भी करूं, मांग के लाऊं, मैं जरूर तुझे भोजन दूंगी। बेटा विद्यालय गया, माँ ने सोचा क्या करूं, जंगल में जाकर के कुछ वनस्पति, कुछ बथुआ जैसा, कुछ घास जैसी तोड़ करके लाई। मटके में थोड़ा सा आटा चपका रखा रह गया था, उसी में तोड़ के डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल करके हिला करके, और आग पे मैया ने 2 पतली पतली घास जैसी रोटी बना करके तैयार कर दी। बड़ी प्रसन्न है। माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसका बेटा खुश होता है। चूल्हे पर, तवे पर रोटी रख दी, ऊपर से पाटा रख दिया, बाहर बैठ के इंतजार करने लगी, मेरा बेटा आता होगा, भोजन दूंगी। कितनी कितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है, मेरा बेटा खुश होगा, आज भोजन करेगा। बेटा आया, माँ कुछ भोजन बना? हाँ लाला, जल्दी अंदर जा, हाथ मुंह धो करके चूल्हे पर, तवे पर रोटी रखी है, ठाकुर जी का भोग लगा के खा लेना। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को बड़ा धन्यवाद देने लगा, वारे प्रभु, वारे ठाकुर, आज 4 दिन सही, 4 दिन बाद तूने भोजन की व्यवस्था तो कर ही दी। बस्ता रखा, हाथ पैर धुल करके जैसे बेटा अंदर गया, और जैसे जाकर के बेटे ने दृश्य देखा तो चीत्कार करके रोने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर आई, क्या हुआ? आकर के देखा जो रोटी रखी थी, एक बिल्ली आई, तवे को पलटा करके रोटी को अपने दांतों में दबा करके चली गई, ऊंचे जाके बैठ गई और तोड़ तोड़ करके रोटी फेंक रही है। बालक रो रहा है, ये क्या हुआ? घास की रोटियां जो बनाई थी माँ, ले गया ले बिलावल, करूं क्या प्रभु?
अधीर हुआ, बेटा रोया। प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो बड़ा बेबस हो गया हूँ। जैसे तैसे करके रोटी मिली, वो भी इस स्थिति में खा भी नहीं सकता। क्यों ऐसा कर रहा है? तूने रोते को थपकी देकर सुलाया, तूने भूखे को भोजन कराया। नाथ क्यों कर बनाते बहाना, मैंने ऐसा क्या तेरा बिगाड़ा। हे प्रभु, किस जन्म का कौन सा बदला ले रहे हो? कौन सी गलती, कौन सा अपराध हो गया? सुशीला भी रोने लगी, बेटा भी रो रहा है। मेरे पति जो सब कुछ छोड़ करके केवल आपका नाम लेते हैं, मैंने तो सुना है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तेरा हो चुका है, जिसने सब कुछ छोड़ करके तुझे ही अपना बना लिया, उसका योग क्षेम तू ही बहन करता है। ऐसा क्यों कर रहा है? सुशीला रो रही है। आज हृदय अधीर हो गया, जवाब दे गया और भगवान को ही खरी खोटी सुनाने लगी। भगवान से शिकायत करने लगी, हे ठाकुर, हे प्रभु, हे बिहारी, तू बड़ा निष्ठुर है। तुझे दया भी नहीं आती। तूने दुनिया बनाई, संसार बनाया, अमीरों को क्यों बनाया, गरीबों को क्यों बनाया? इनमें भेदभाव क्यों पैदा किया, गरीबी क्यों बनाई? रोई सुशीला। गरीबों की किसे मत बनाने से पहले, गरीबों की किसे मत बनाने से पहले, बता दे मुझे तो क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, बता दे तू क्यों रोया न होगा। बता दे मुझे तो रोया न होगा। बता दे मुझे तो क्यों रोया न होगा। हे हरि, सभी देख लिए मैंने अपने पराए, सभी देख लिए मैंने अपने पराए, मुसीबत में कोई नहीं काम आए। मुसीबत में कोई नहीं काम आए। किधर सो रहा है ठोकर लगा के, किधर सो रहा है ठोकर लगा के, कभी जख्म सीने का धोया न होगा।
अपना बना के कहाँ तक सहे जुल्म दुनिया में आके, खबर तक नहीं अपना बना के। समझ अब गई हूँ सेवा कृष्ण तेरे, समझ अब गई हूँ सिवा कृष्ण तेरे। किसी ने ये बीज बोया न होगा, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझे तू क्यों रोया ना होगा, बता दे मुझे तू क्यों रोया ना होगा, बता दे मुझे तू क्यों रोया ना होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, बता दे मुझे तू क्यों रोया ना होगा, बता दे मुझे तू क्यों रोया ना होगा। ऐसे मैया सुशीला बेटे को गले लगाए रो रही है, शिकायत कर रही है। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त सुदामा बहुत जिद्दी है, आएगा नहीं कुछ भी हो जाए, तो आज भगवान भक्त के बस में होकर के स्वयं आए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला रो रही है, बेटे को गले लगाए। झोपड़ी है, बादल पानी बरसने लगा, आंधी तूफान चलने लगा, वस्त्र नहीं है शरीर में, कांपने लगी, बेटे को गले से लगा लिया। बादल गरजा, बिजली चमकी, घोर वृष्टि भी होती है, विप्र सुदामा की पत्नी सुत को गले लगाए रोती है। तो उन्हें पत्नी और बच्चों के हित के उनके अरमान चले, विप्र सुदामा के घर को लक्ष्मी पति भगवान चले। स्वयं भगवान नारायण आए संत बन करके, आवाज लगाई कोई है घर में। मैया ने देखा कोई आया है, बालक रोते रोते सो गया, जमीन में लिटा दिया। आंसू पोंछ करके मैया बाहर आई, दरवाजा खोला, महात्मा को देखा, प्रणाम किया। हाँ महाराज जी, देवी कुछ भिक्षा मिलेगी? सुशीला ने कहा महाराज जी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे घर में सूतक है। अच्छा तो फिर हम 10 दिन बाद आ जाएं, 12 दिन बाद जब सूतक समाप्त हो जाए। नहीं महात्मा, नहीं गुरुजी, तब भी नहीं। 1 महीने बाद तब भी नहीं, 3 महीने बाद फिर भी नहीं। अरे ऐसा कौन सा सूतक है कि इतने दिनों तक चलता रहेगा? 6 महीने बाद तब भी नहीं, ऐसा कौन सा सूतक है? सुशीला ने रोते हुए कहा महाराज गुरुजी, हमारे घर में दरिद्र रूपी बेटे ने जन्म लिया है, और जब तक वो रहेगा तब तक मैं कुछ दे ना पाऊंगी। भगवान की अचानक आवाज बदली। महात्मा जी जो देवी बिटिया बहू कह के बोल रहे थे, भगवान बोले अरे भाभी। सुशीला ने जैसे सुना कि भाभी, अरे महाराज जी आप महात्मा होके, गुरु होके हमसे भाभी कह रहे हो? अरे हम महात्मा नहीं, हम आपके देवर हैं। आपके जो पति सुदामा है ना, हमारा बचपन का मित्र है, मेरा यार है। एक बार उससे कह दो कि मेरी द्वारिका आ जाए, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। सुशीला ने सुना तो आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रभु आपके मित्र हमारे पति, कभी मुझे बताया नहीं।
इतने बड़े उस समय भगवान पूरे संसार के, द्वारिका के इतने बड़े राजा थे, सारे लोग जानते थे। उनके मित्र रहे सुदामा जी, कभी नहीं बताया। आजकल के लोग जरा भी कहीं धोखे में भी मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लें तो बताते हैं मंत्री जी से हमारे खास संबंध हैं, बहुत विशेष वाले। आप रुकना जरा, हम अपने पति को बुला के लाते हैं। हाँ ठीक, जाओ। सुशीला दौड़ करके गई। महाराज जी माला जप रहे थे, गोविंद गोविंद गोपाल। अरे महाराज, यहाँ माला जप रहे हो, मालूम द्वार पे कौन आया? कौन? आपने तो कभी बताया नहीं। क्या नहीं बताया देवी? द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने सहजता में कहा, बताने वाली कौन सी बात है? आपने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। कहाँ हैं? द्वार पे आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मेरा मित्र आया, मेरा यार आया, और ऊर्जा आ गई, प्रफुल्लित हो गए, और दौड़ करके जैसे सुदामा जी महाराज द्वार पर गए, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए, नहीं मिले। कहाँ है? इधर उधर देखा, कहीं तो नहीं है। सुशीला ने भी देखा, अभी भी तो यहीं थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक बार हमारे मित्र को मेरे यहाँ भेज दो, द्वारिका भेज दो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र हमारा है कि तुम्हारा है? सुशीला ने कहा स्वामी आप ही का है। तो फिर आपसे मिलके गया, हमसे नहीं मिला। बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, बचपन में भी ऐसे ही था। वैसे तो मैं चला भी जाता, अब नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ आया, बिना मुझसे मिला चला गया। सुशीला जी रोज प्रार्थना करती हैं, महाराज एक बार द्वारिका चले जाओ, एक बार प्रभु से मिलाओ। सुशीला तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता जाकर के दिखाऊं? मैं कुछ मांगने आया हूं, ये जाकर के दिखाऊं, इसलिए जाऊं? सुशीला ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने कब कहा? ये नहीं कहना है, न आपको मांगना है। सबसे बड़ा लाभ है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। एक बार आपको भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कभी। सुशीला समय निकाल के बीच बीच में कृष्ण की चर्चा छेड़ देती हैं। क्यों? कृष्ण की कथा ही हमें कृष्ण से मिलाती है, शायद कभी मन बदल जाए। और एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी आपने बताया था कि आप विद्यालय से जब पढ़ करके आए तो दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। भगवान क्षत्रिय हैं, शस्त्र से धर्म का पालन किया, राजगद्दी पर बैठे। आप ब्राह्मण हैं, शास्त्र से धर्म का पालन किया। और किसने क्या कितना काम किया ये पता कैसे चले? एक बार चले जाओ, मिलके बात कराओ, तब तो पता चले। ये बात बड़ी अच्छी लगी। ठीक है देवी, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं मित्र के यहाँ कुछ लेके जाना चाहिए। क्या ले जाऊं? चिंता ना करो। दौड़ के सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, चावल बांधे, भगवान को दिया। मैया ने चावल मांगे, वस्त्र भी मांग सकती थी, लेकिन माँ ने विचार किया स्त्री का, नारी का जो लज्जा है वो उसकी आंचल ही है, और जो अपना आंचल, अपनी लज्जा भगवान के हाथों समर्पित कर दे, फिर उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसे देख करके भगवान सब समझ जाएंगे। सुदामा जी ने लिया, पोटली ली, पादुकाएं नहीं है, एक ही धोती है, आधी कमर में लपेटी, आगे ऊपर ओढ़ी है, हाथ में लकड़ी लेकर के सुदामा जी महाराज आज भगवान से मिलने चले। मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि। अपनी करुणा की छाँव में बिठा लो हरि, अपने करुणा की छाँव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव। सुदामा जी जा रहे हैं, हम सब लोग भी सुदामा जी के साथ यात्रा करें भाव से।
पद ना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पद ना किसी ने सुझाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, फिर भी लेके कहाँ मुझे आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, तुझसे मिलने का तुझसे मिलने का मिला लो हरी, तुझसे मिलने का मिला लो हरी, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो हरी, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो हरी, अपने चरणों की छाँव, बिता लो हरी, अपने चरणों की छाँव, बिता लो हरी, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव। सुदामा जी महाराज वन पर्वत नदियां सब लांघते हुए चलते हुए रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर कंकड़ीले पैरों में लगते हैं, बीमारियां फटी हैं, रक्त बहता है, चले जा रहे हैं महाराज जी। सायंकालीन हो गई, समुद्र के किनारे नौका से उधर पार जाना है, सारे लोग नौका में बैठ के जाते हैं, कुछ देते हैं बदले में। सुदामा जी के पास कुछ है नहीं, क्या दें? सारे नाविक लौट जाते हैं, अब मैं कैसे जाऊं, कैसे पार हूं? तब तक छोटा सा बालक नाव लेके आया, बाबा पंडित जी आओ पार कर दूं। सारे लोग, सारी नाव चली गई, फिर नहीं मिलेगी। लाला मेरे पास कुछ है नहीं। बेटे ने कहा बाबा हमें मालूम है आपके पास बहुत कुछ है। सुदामा जी ने अपनी पोटली कांख में दबाई, अगर तू इसे देख रहा है तो मैं ये नहीं दूंगा, अपने मित्र के लिए लाया हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। बेटे ने हाथ जोड़े, महाराज ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दियो, कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, नाव में बैठाला, पार छोड़ा और भगवान प्रणाम किया। बेटे ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। सुदामा जी आगे चले, जान नहीं पाए जो मुझे पार कर गया वो कोई और नहीं, मेरे भगवान कृष्ण ही थे। द्वारिका में गए महाराज, घूमे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारिकाएं, राजमहल बने हैं। सबसे पूछते हैं भैया कृष्ण का नगर किधर, द्वार किधर है, उनका महल किधर है? सबने बता दिया और लाठी लिए डगमग करते महाराज सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। भैया कृष्ण से मिलना चाहता हूं। पहरेदारों ने कहा पंडित जी भूखे हो तो भोजन कर लो, भंडारा चल रहा है, दक्षिणा मिलेगी, वस्त्र मिलेगा और जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं भूखा नहीं हूं, भोजन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। पहरेदारों ने बहुत समझाया, महाराज तमाम लोग आया करते हैं, भगवान के अंदर मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े राजाओं के साथ मंत्रणा चल रही है, व्यस्त हैं, बिजी हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। भैया एक बार जाकर के उन्हें बता दो, मेरा नाम बता दो, वो दौड़े हुए आएंगे, बहुत आते हैं। पंडित जी जो चाहो ले जाओ, भगवान का आदेश है, कोई ब्राह्मण मेरे घर से विमुख ना जाए, जितना धन चाहो उतना ले जाओ, यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, सुदामा जी ने रोते हुए कहा पहरेदारों, अरे भैया मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। पोटली दिखाई, ये मैं अपने मित्र के लिए भेंट लाया हूँ। सुदामा जी के जो चावल है ना वो साधारण नहीं है, वो माने सुदामा जी के प्राण ही लेकर के आए हैं। बेटा भूखों से तड़प रहा है, पत्नी व्याकुल है, स्वयं भोजन नहीं किया कई दिनों से, वो अन्न के दाने स्वयं न खा करके सब अपने भगवान के लिए लेकर के आए हैं। हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम कुछ भगवान को देते हैं, सुदामा जी के पास जितना था वो सब लेकर के आए।
एक पहरेदार को लगा नहीं कोई विशेष बात है, महाराज आप रुको, मैं जाता हूँ, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी भगवान से आग्रह करता हूँ, आदेश मिलेगा तो आता हूँ। ठीक है, पहरेदार गया। जीव को भगवान से मिलाने का माध्यम कोई गुरु सदगुरु होता है? जो सदगुरु जा करके भगवान से ऐसी बात कहता है, जीव की दशा का वर्णन करता है कि वो परमात्मा अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। आज उस पहरेदार ने मानो सदगुरु की भूमिका निभाई, भगवान से जाकर के प्रार्थना करी, भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र की जय हो। कहो पहरेदार क्या बात है? प्रभु कोई मिलना चाहता है, कोई विशेष है? हाँ प्रभु। पहरेदार ने बताया, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपानों को नहीं सा। प्रभु कोई अति दुर्बल, शरीर बड़ा कमजोर है, पैर में पादुकाएं नहीं हैं, बीमारियां फटी हुई हैं, एक धोती है, आधी कमर में लपेटी है, आधी ऊपर ओढ़ी है, किसी तरीके से अपनी लज्जा को ढक रहा है, शीश पे कोई पगड़ी भी नहीं है, हाथ में लकड़ी है, बड़ा कमजोर है, बड़ा गरीब दिखता है। भगवान घबराए, हमारे राज्य में ऐसा कौन है? मेरे राज्य में कोई निर्धन नहीं है। अपने राज्य से? नहीं प्रभु, कई ग्रामा किसी दूसरी जगह से आया है। अच्छा कौन है? द्वार खड़ो एक दुर्बल द्विजे, देखी रहो चकिसो अभिराम। महाराज ब्राह्मण है, आपकी महलों की चकाचौंध को देख रहा है, दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होने वाला कोई पहली बार ब्राह्मण मैंने देखा है। क्या चाहता है? जो चाहे उसे दे दो, धन दे दो, वस्त्र दे दो, भोजन दे दो। पहरेदार ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, वो केवल आपको चाहता है। नाम क्या बताया? भगवान व्याकुल होने लगे, नाम तो बताओ। सैनिक ने कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे सुदामा कहा, भगवान के शरीर में रोमांचित हो गए, भागे, पादुकाएं छोड़ दी, पगड़ी छोड़ दी, पटका गिर गया, सब चिल्लाए, अरे प्रभु ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? वस्त्र भी नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहनी। भगवान ने कहा मेरे भक्त के पैर में चप्पल नहीं है, मेरे भक्त के शरीर में कपड़े नहीं है, मैं भी नहीं पहनूंगा। और दौड़ करके जाके भगवान ने सुदामा जी को गले से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा।
भक्त और भगवान की। जय। भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाया। सकुच रहे हैं, मैं गरीब निर्धन, ऐसा बिल्कुल बेकार जैसा ब्राह्मण सिंहासन पे, और इतने बड़े राजा भगवान चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के चरण दबाने लगे। मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, कितने दिनों बाद आया है, कितने कष्ट सहे हैं। और चरण दबाते दबाते भगवान का हाथ सुदामा जी के चरणों में पड़ गया, नीचे तालू पर पड़ गया। सिसकियां लेने लगे सुदामा जी, ये क्या हुआ? तो भगवान ने देखा तो हाथों में खून रक्त, इतनी बीमारी फटी थी, इतने कांटे लगे थे जिन्हें रक्त बह रहा था। भगवान देखा, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी सत्यभामा जल लेने गई थी, ला नहीं पाई। भगवान के इतने आंसू बहे कि उन्हीं से चरण धुल गए। ऐसे निहाल बिमाइन के पग, कंटक जाल लगे पुन जो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इथे न किते दिन खो। रोए भगवान। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। कांटे निकाले, वस्त्र पहनाए, भगवान सुदामा जी को भोजन कराया, कुछ बातचीत करी। भैया विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हो गया। भाभी है घर में तुम्हारी, एक भतीजा भी है। आप आए हो, भाभी ने कुछ भेजा नहीं। अब सुदामा जी जो पोटली दबाए थे संकोच में, इतने बड़े महलों में कितने पकवान, कितनी व्यवस्थाएं, और कहाँ मेरे टूटे फूटे चावल। शर्म में संकोच में महाराज जी दबाए हैं, देख ना ले। भगवान तो सब जानते हैं। कुछ दिया होगा मेरी भाभी ने। नहीं नहीं भैया कुछ नहीं दिया, ऐसे हम जल्दी जल्दी में चले आए। भगवान ने देखा अच्छा छुपा रहे हो, और भगवान ने पोटली पकड़ी, खींचा तानी में, छूट गई, फट गई, चावल गिर गए। भगवान ने एक मुट्ठी उठाया, मुख में रखा, दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में रखी, तीसरी जैसे ही मुट्ठी भरी रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। प्रभु सब कुछ दे दोगे, हमारे लिए एक नहीं बचाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान नाराज हो गए। हमारे ब्राह्मणों को, संतों को दान करते समय जो मुझे रोकता है वो मेरा शत्रु जैसा होता है। तुमने ठीक नहीं किया। ब्राह्मण देवता की ही कृपा थी जो तुम आज हमारे पास हो, है न? पंडित जी चिट्ठी लेके आते, न तुम हमें मिलती। रुक्मणी जी ने गलती मानी। सुदामा जी को भगवान ने प्रसन्न किया, कुछ दिन रहे। 2 मुट्ठी में ही मानो सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जान नहीं पाए। 2 दिन बाद सुदामा जी ने कहा प्रभु अब चलें? भगवान ने कहा ठीक है चलो। रोका नहीं। सुदामा जी ने सोचा शायद रोकें, कुछ दें। भगवान ने निवेदन किया सुदामा जी भैया ये जो कपड़े आप पहन के आए हो, जो आप धोती पहन के आए तो साफ करवा दिए, फिर से पहन लो, हमारे वाले उतार दो। सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा मित्र बताओ कपड़े भी उतरवाए ले रहा है। अपनी धोती फिर पहनी, कोई बात नहीं। बाहर तक भगवान भेजने गए, दोनों मुट्ठी बंद किए हैं। सुदामा जी देखें हमें लग रहा है कि कुछ है इसमें, चलते समय देंगे। और भगवान कुछ विनोदी स्वभाव के थे। भगवान चौराहे के पास पहुंचे। सुदामा जी भैया अगर आपको आराम से धीरे धीरे जाना हो तो इस वाले रास्ते से चले जाओ, और जल्दी हो तो इधर से चले जाओ। दोनों हाथ दिखा दिए। अब सुदामा जी ने सोचा कुछ नहीं है, बड़ा वैसा है, कोई बात नहीं। विदा मांगी, चले। आगे चले तो चोर मिल गए, डाकू। सुदामा जी को पकड़ लिया। पंडित जी कहाँ से आए हो? द्वारिका से। द्वारिका में जो भी पंडित ब्राह्मण जाते हैं बहुत धन लेके आते हैं, लाओ क्या है? पंडित जी ने झोली दिखा दी, कुछ नहीं है। बच गए तुम, अच्छा रहा, कुछ नहीं था ना बहुत मारते। सुदामा जी ने सोचा ये अच्छा रहा, अगर धन होता भगवान को देते तो ये हमारा छुटा भी लेते, हम मारते भी। इससे अच्छा भगवान जो करता ठीक करता है, कुछ नहीं दिया।
सुदामा जी जैसे अपने घर पहुंचे, सुदामापुरी पहुंचे, वहां की सारी स्थिति बदल गई थी। सुंदर महल बन गया, धन संपन्न हो गई। सुशीला जी सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किए, आरती लेकर के आई। सुदामा जी ने देखा कि कौन देवी जी चली आ रही हैं, पहचान नहीं पाए, बिल्कुल बदल गई। सुशीला ने आके प्रणाम किया, स्वामी पहचाना नहीं? अरे स्वामी कौन, कहाँ से आई हो देवी जी तुम? अरे देवी भी नहीं, हम आपकी पत्नी सुशीला हैं। इतनी सुंदर सुशीला, तेरे दो दो चुटीला, दो दो चोटी गिरी थी है, इतनी सुंदर बनके तो ये सब कैसे? अरे तुम जहाँ गए थे, जिन भगवान के पास गए थे, उन्हीं ने कृपा करी, हम धनवान हो गए। सुदामा जी समझ गए, बारे प्रभु जब तुम देते हो तो किसी को बताते नहीं, जब देता है तो पता नहीं चलता, ऐसे देता है। और अगर क्रोध में आ जाए तो ले भी ऐसे लेते हैं कि फिर ठीक से पता चलता है? सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के आनंद में रहने लगे। भगवान ने अपने भक्त पर माने। एक मित्रता की जो मिसाल है, जीवन में मित्र कैसा भी गरीब हो जाए, जीवन बिगड़ जाए, मित्र वही है जो हर समय अपने मित्र की सहायता करे। ऐसा भाव बता करके सुखदेव जी ने सुदामा जी का पावन प्रसंग सुनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी की नैया का माझी बन जाता है। जो जीवन में भगवान को अपना आधार बना लेता है, भगवान उसे क्या करते हैं? भक्त कहता है, किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। किसी की नैया का सभी लोग आइए। बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। और जो प्रेम करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी की नैया का माझी बन जाता है। सभी लोग भाव से गाइए। श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, उसकी रजा में दुनिया राजी। श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, उसकी रजा में दुनिया राजी। उसकी रजा से ही साहिल मिल जाता है, उसकी रजा से ही साहिल मिल जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है।
साथी, अपना मित्र, अपना प्रेमी अपना बना लिया है, जीवन में विपत्तियां नहीं आती। अगर आ भी जाएं तो क्या होता है? विपदा से पहले वो खुद आ जाता है, विपदा से पहले वो खुद आ जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। किसी की नहीं आता भगवान की जय। एकादश स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, एक बार कुछ संत ऋषि महात्मा द्वारिका के पास पधारे, बैठे थे। सत्यभामा का बेटा सांब कुछ बालकों के साथ में जाकर के एक बेटे को स्त्री बनाया, स्त्रियों के कपड़े पहनाए और पेट में कुछ कपड़े जैसे बांध करके बहू बना के ले गए महात्मा जी के पास। महाराज जी, ये नई बहू हमारे परिवार में आई है, गर्भवती है, आप अपने ध्यान से देख के बताओ कि बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा महात्मा के पास पहुंच गए। दुर्वासा महात्मा बड़े क्रोधी, ध्यान लगा के देखा, जान गए कि हमारा विनोद उपहास करने आए। अरे मूर्खों, संतों का अपमान करने उपहास करने आए हो? जाओ, श्राप देता हूं, इसके पेट से ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल पैदा होगा जो तेरे पूरे परिवार का विनाश कर देगा। बेटे डर गए और कपड़ा खोल के देखा तो इतना बड़ा मूसल निकल आया। दौड़ के जाके वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने चूर्ण करा के पिसवा के समुद्र में फिकवा दिया। लहरों से किनारे जाकर के ऐरक नाम की बड़ी कटीली तलवार जैसी घास तैयार हो गई। एक टुकड़े को मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने पकड़ा, मछली को काटा तो उस टुकड़े को निकाल के अपने बाण में लगाया। एकादश स्कंद में महाराज जी ने 9 योगीश्वरों का संवाद बताया। नारद जी वसुदेव जी के पास पधारे और नारद जी की वसुदेव जी से चर्चा हुई। जनक जी के यहाँ 9 योगीश्वर आए, एक एक योगी ने अपने अलग अलग भाव बताए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु करे। 1-2 गुरु की चर्चा हम लोग करते हैं, इसके बाद उपसंहार में पहुंचते हैं। कबूतर, पृथ्वी, कुंवारी कन्या, आकाश, पिंगला वैश्या, ऐसे जिससे भी जो शिक्षा महाराज दत्तात्रेय जी को मिली वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे गुरु बना लेते हैं। माने किसी से हमें कुछ सीखने को मिले तो उसे गुरु भाव मान लें। अजगर से महाराज जी ने क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। संत को चाहिए ज्यादा चिंता ना करे, सबके दाता राम भगवान देने वाले हैं। मलूक दास जी हुए, मलूक दास जी ने ये वृत्ति अपनाई, सबके दाता राम को ये उनका भाव था। पहले नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि लाओ जरा हम परीक्षण करके देखें कैसे सबके दाता राम है, कैसे भगवान देने वाले हैं। घर में पत्नी, माता जी, बहन जी, बिटिया सब समझाएं भोजन करो, भोजन ना करें। आज हम खाएंगे नहीं तो देखें राम कैसे खिलाते हैं। सबने समझाया, नहीं माने, नाराज होके जंगल चले गए, पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गए। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा। जंगल में शहर के कुछ लोग गए पिकनिक मनाने। शहर के लोग जाते हैं कहीं दूर, कभी छुट्टी में, संडे के दिन कभी ऐसा मौका हुआ, परिवार के साथ गए पिकनिक मनाने। वहीं बढ़िया भोजन बनाया और भोजन परोस के रखा, खाने को तैयार हुए, तब तक जंगल में शेर की आवाज आई। शेर दहाड़ा तो घबरा गए, डर गए, सब गाड़ी में बैठ के भाग गए। खाना सब रखा रहा, मलूक दास जी ऊपर बैठे बैठे सब देखते रहे।
रात में कुछ चोर डाकू निकले, उनका गिरोह निकला। टार्च लगा के देखा तो एक बोला, सरदार बढ़िया भोजन बना रखा, बड़ी सुगंध आ रही है, भूख भी लगी, भोजन कर लें। सब बैठ गए भोजन करने। तो डाकू के सरदार ने कहा, रुक जाओ, इस जंगल में यहाँ पर ये भोजन कैसे आया? जरूर गांव वालों ने हमें मारने की योजना बनाई होगी, भोजन में जरूर जहर मिला होगा, यहीं कहीं ढूंढो, कोई ना कोई मिल जाएगा, वो देख जरूर रहा होगा। और टार्च लगा के इधर उधर देखा तो ऊपर मलूकदास जी बैठे। मिल गया सरदार, नीचे लाए, नीचे आओ। ये भोजन तुमने बनाया? नहीं। सारी बात बताई, लोग आए थे बना के, ऐसे ऐसे भाग गए। झूठ बोलता है हमसे, इसमें जहर मिला है, सही से बता। महाराज कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक, खा लो। सरदार ने कहा, ऐसा करो पहले इसको भोजन कराओ, और जब ये खा ले थोड़ी देर देख लो, ठीक रहे, कुछ ना बिगड़े, तब हम लोग भोजन कराओ। ये बोला, हम नहीं खाएंगे, हमें परीक्षा लेनी है, सबके दाता राम कैसे। उस डाकुओं ने, चोरों ने बंदूक लगाई, खाते हो कि गोली खाओगे? तो डर गया, इससे अच्छा तो खाने खा लो। तो गोली के उस बंदूक पे भोजन कराया, जैसे तैसे भोजन किया। और जब भोजन कर लिया, चोरों ने देख लिया ठीक है, कुछ नहीं, तब खाया। तब मलूकदास जी कहने लगे, सबके दाता राम, चाहे जैसे भी हो, चाहे जहां हो, भगवान सबको देने वाला है। मधुमक्खी से महाराज जी ने शिक्षा ली, संत को कभी संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए। रोज जो भिक्षा में मिल जाए, जहां गए भोजन करा दिया, मिल गया, आगे की यात्रा करो, भजन करो, जोड़ना नहीं है संतों को। एक महात्मा जी ने 99 सोने की गिन्नियां इकट्ठी की। गिन्नी आप लोग समझते ना, पहले चलती थी, सोने के सिक्के जो भी बोल लें। तो महाराज जी एक एक करके 99 इकट्ठी करी, एक लाल थैली बनवाई, उसी में रखी, और बांध के जूड़े में बंद कर ले, जूड़ा बांध ले, आराम से घूमे और विचार करें कि भगवान कृपा कर दे, एक और हो जाए, 100 पूरी हो जाए तो काम बन जाए, आराम से मौज से जिंदगी कटेगी। एक दिन महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे, जूड़ा खोला, थैली निकाली, सारी गिन्नियां गिनी, 1 2 3 4 98 99 हो गई। ऊपर हाथ जोड़े, हे ऊपर वाले, हे ठाकुर जी कृपा कर दो, एक और कहीं से मिल जाए तो मेरी 100 पूरी हो जाए। ऊपर एक लकड़हारा बैठा था, वो सब देख रहा था। उसने देखा कि ओहो, ये महात्मा बाबा जी बने घूम रहे हो, इतनी इतनी गिन्नियां इनके पास में, इनके पास क्या काम इसका है, किसी तरीके से लेना चाहिए। तो वो बड़ा चालाक था, धीरे से पीछे से पेड़ से उतरा, दूर से घूम के आया और बड़ा दंडवत करने लगा, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी गोड़ लागा तनी, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हाँ बेटा चेला प्रसन्न रहो। बहुत दिन बाद गुरुजी दर्शन दिए। हाँ, गुरुजी ने जल्दी जल्दी जूड़ा उड़ा बंद करके सब रख लिया, चले गए थे तीर्थ यात्रा। हम बहुत दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, क्यों बेटा? भोजन कराना चाहते, सेवा करना चाहते हैं आपकी। गुरुजी ने सोचा कि अभी भी हमने प्रार्थना करी, भगवान ने सुन ली। बेटा भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन दक्षिणा कुछ महंगी हो गई। कितनी? 1 सोने की गिन्नी हम लेते हैं भोजन में। अरे गुरुजी कैसी बात करते हैं, सब आपका दिया, आपका आशीर्वाद है, दिया, आप हमारे घर पधारो, भोजन करो, 1 गिन्नी आपको। गुरुजी प्रसन्न हो गए, काम बन गया। कल सुबह 10 बजे आ जाना। हाँ ठीक है। गुरुजी को रात भर नींद नहीं आई, जल्दी सुबह हो, जल्दी जाएं। सुबह हुई, महाराज जी ने जल्दी स्नान ध्यान चंदन पाटा किया, पहुंच गए। चेला आ गए, हाँ गुरुजी आइए। और चेला ने अपनी पत्नी को सब समझा दिया, और पत्नी भी बड़ी होशियार थी, दोनों एक है जैसे, सब समझा दिया कैसे क्या करना है। गुरुजी आए, बढ़िया गद्दा लगाया, बैठाला, गुरुजी आप बैठो और सुनो, आप प्रणाम करो गुरुजी को। चेला पत्नी ने आके प्रणाम किया। गुरुजी से पूछ लो, जो भोजन करें, जो भी खाएं वो जल्दी से बना दो, तब तक हम जाते हैं, कुछ वस्त्र ले आए बाजार से गुरुजी के लिए। गुरुजी ने कहा कि क्या बता दें? तस्मई बना लो, खीर बना लो, जल्दी हो जाएगी। पत्नी ने चूल्हे पर, गांव की व्यवस्था थी, चूल्हे में सारी सामग्री, दूध चावल चीनी सब डाल के रख दिया, चूल्हा जला दिया और खीर बनने लगी। और चेला चला गया बाजार कुछ सामान लेने। गुरुजी अकेले बैठे। पत्नी कुछ काम से पानी वानी लेने बाहर गई, और चूल्हे की जो लकड़ी जलते जलते बाहर आ गई थी, आंच लग नहीं रही थी, जल नहीं रही थी। सोचा कि लाओ हम ही जल्दी कर दें, देर हो रही।
तो गुरुजी उठ के धीरे से गए चूल्हे में लकड़ी लगाने लगे। तब तक पड़ोसन आ गई कुछ मांगने। उसने जैसे देखा कि बाबा जी चूल्हे में बैठे, उसने कहा अरे, और गुरुजी ने पड़ोसन को देखा, उस स्त्री को देखा तो घबरा के जल्दी आके फिर अपनी जगह बैठ गए। पत्नी घर की मालकिन आई। ऐसे आजकल बाबा का ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है, घर अकेला छोड़ के ना जाया करो, कोई बात हो गई तो फिर हमसे ना कहना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी बड़े सिद्ध संत हैं। चेला वापस आया, पत्नी ने भोजन बनाया, परोसा, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने बढ़िया भोजन पाया, प्रसाद पाया, और जब बढ़िया तैयार हो गए भोजन करके, तो गुरुजी ने फिर कहा चेला से कि अच्छा चेला भाई, फिर हम चलते हैं। गुरुजी ने सोचा कि अब दक्षिणा दे, बढ़िया गिन्नी मिले जाए। चेला ने कहा तो हाँ ठीक है गुरुजी, बड़ी कृपा करिए आप आए। गुरुजी ने सोचा हमें लगता है ये भूल गया, सोने गिन्नी देने के लिए कहा था, तो बेटा फिर हम चलें जाएं? हाँ हाँ गुरुजी चलो। गुरुजी ने सोचा गड़बड़ हो रहा है, बेटा तो फिर हम जा रहे हैं, फिर लौटेंगे नहीं। अब चेला को याद आया, अरे हाँ गुरुजी, अरे हमसे गलती हो गई, याद नहीं रहा, अभी तो आपको दक्षिणा देनी है। पत्नी बुला, सुनती हो? हाँ। पीछे वाले कमरे में जाओ, बड़ा वाला जो बक्सा रखा है उसके अंदर एक काला बक्सा रखा है, और कपड़े के नीचे हटा के देखना एक लाल थैली रखी है, उसमें 99 सोने की गिन्नी रखी है, वो निकाल के लाओ, उसमें से एक गिन्नी गुरुजी को दो, आके पैर छुओ। गुरुजी ने जैसे सुना लाल थैली 99 सोने की गिन्नी, तो गुरुजी की कुछ धड़कन तेज हुई, उधर भी 99 है लाल थैली, इधर भी 99 है, हमें लगता कुछ गड़बड़ है, ऐसा ना हो एक के चक्कर में सब चली जाए। गुरु तो पत्नी गई और जाके अंदर सामान आमार खड़बड़ाया, सब बर्तन फेंके, कहीं कुछ किया, बड़ी आवाज की, मिल नहीं रही है। कैसी बात करती हुई मिल नहीं रही है? रात में तो हमने गिन के रखी थी, शाम को सोते समय हमने 99 सोने की गिन्नी अपने हाथ से गिन के रखी है, लेके आओ, ढूंढो, तुम्हारी रखाई ऐसी है सब। आवाज होने लगी, झगड़ा होने लगा, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। अब पति गया और उसने भी जाके तमाम सामान आमान फेंका और बात बहस होने लगी। कहाँ रख दिया? मेरी पूरी जीवन भर की कमाई तूने आग लगा दी, संभाल के रखी थी रात में हमने। गुरुजी की धड़कन तेज हो, पसीना निकले। गुरुजी ने कहा चेला ना मिले तो रहने दो, हम अभी जा रहे हैं, फिर बाद में दक्षिणा दे देना। नहीं गुरुजी, दक्षिणा लेके जाओ, बिना दक्षिणा नहीं जाने चाहिए। अब गुरुजी बड़े परेशान हो क्या रहा है, और तब तक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सब झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। पत्नी भागी और पति ने 2-3 हाथ मार दिए, रोते हुए चिल्लाते बाहर भागी, सब पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उसने डंडा उठाया, फेंक के पत्नी को मारा और पत्नी नीचे बैठ गई, डंडा के गुरुजी के जूड़ा में लगा, और जैसे जूड़ा में लगा खुल गया, वो थैली नीचे गिर गई, सब गिन्नियां भड़बड़ा के गिर गई। अब गुरुजी ये तो कह नहीं सकते जो कि घर में झगड़ा हो रहा, 99 गिन्नी खो गई हैं, और चूल्हे में बैठे पहले देख लिया पड़ोसन ने, सब लोगों ने देखा, कहा था हमने बाबा लोगों को ज्यादा चूल्हे में न बैठाला करो। अब समझ लो, अब गुरुजी कुछ कही ना पाए, कहें तो कहें क्या, पसीना पसीना हुए जाएं, जीवन भर की कमाई चली जा रही है। कोई बात नहीं, चेला ने कहा ऐसे ना कहो, हमारे गुरुजी हैं बहुत अच्छे हैं, और ये सब बातें ना करो। सब उठाई, गिनी, पूरी 99 निकली। पत्नी को एक दिए लो और गुरुजी को दक्षिणा दो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो कि आज के बाद गलती नहीं करोगी। पत्नी ने दक्षिणा दी, गुरुजी गलती हो गई। गुरुजी सोचे गलती तो हमारी होगी जो तुम आ गए। चेला छोड़ने गया द्वार तक, बाहर रोड तक, गुरुजी अब कब कृपा करोगे? गुरुजी ने कहा फिर जब 99 इकट्ठी कर लेंगे तब फिर आ जाएंगे। ऐसे माने संत को संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसी में रहना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को देखा, नव योगीश्वर का, दत्तात्रेय के, अन्य तमाम गुरुओं की अलग अलग चर्चा बताई, अंतिम उपदेश दिया। जीवन में, संसार में 84 लाख योनियों को भटकने के बाद 84 अंगुल का मानव शरीर हम लोगों को मिला। करना क्या है? उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो हमारा मार्ग है, वो भगवत प्राप्ति है। जैसे भी बने, जैसी स्थिति में हो, हम भगवान का भजन करते रहें। भगवान, परिवार, हमारा जीवन, सबके अपने अलग अलग पहलू हैं, सबका हम लोग ध्यान रखें। परिवार की शक्ति, और केवल अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी सबको छोड़ के, ऐसा भी नहीं कि सबको छोड़ के भजन में लग जाएं, नहीं, पहले हमारी जिम्मेदारी हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करें।
पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई, सबसे प्रेम करें। जीवन का जो आधार है, सुखदेव जी ने बताया, वो सबसे बड़ा प्रेम ही है। हम अपने परिवार को, अपने भाइयों से, अपने घर वालों को, परिवार की एक बड़ी शक्ति है। समस्या आने पर हम दिन भर घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, और जब घर में जाते हैं तो पत्नी हमें भोजन करा के सुंदर वचनों से, सुंदर भावों से ऐसे हमें प्रसन्न करती है, तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। माने इस जीवन में आकर के हमें अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, अच्छे भाव रखने हैं, द्वेष नहीं करना, पहले हमें मनुष्य बनना है। एक संत ने कहा, सदा अमृत प्रिया तूने जहर पीना नहीं आया, मनुजता का बटा आंचल अभी सीना नहीं आया। फरिश्तों की तरह बातें बड़ी की हैं तूने, मगर आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। अभी हमारे अंदर इंसानियत, आदमियत नहीं आई। हम इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन किसी भक्त ने, संत ने कहा, भैया पहले तो इंसान तो बन जा। पद बाद में है, पहले मनुष्यता आवे। अपने घर में, अपने भाई में, अपने लोगों में, अपने मित्रों में अच्छा भाव रखें। राम राज्य की परिकल्पना तभी सार्थक होगी, भगवान राम का मंदिर बनेगा, उसकी जो भावना है, भगवान को प्रसन्नता तभी होगी जब हमारे घर में बेटे राम जैसे प्रेम, भाइयों से भरत जैसा, पत्नी सीता जैसी, मैया कौशल्या जैसी, पिता दशरथ जैसे, ऐसे जब जीवन में हम लोग जीना सीखेंगे तो हमारा जीवन भी, हमारा परिवार राम राज्य बन जाएगा। एक बड़ा सुंदर भोजपुरी गीत एक भक्त ने लिखा, भाई भाई का प्रेम आज जो बड़ा कम हो गया है ना, थोड़ी थोड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में बंटवारा करते हैं, छोटी छोटी चीजों में झगड़ा करने लगते हैं। दो भाई थे, बड़े भाई ने स्वयं अनपढ़ था, गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था, छोटे वाले को पढ़ाया, शहर भेजा, पढ़ा लिखा करके बड़ा अफसर बनाया, शादी किया, सब किया। और जब वो भाई 2 साल बाद घर वापस आया तो भैया से बोला, भैया अब बंटवारा कर लिया जाए, अलग होने का मन करता है। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए, भाई का हाथ पकड़ा, पिताजी की फोटो के पास ले गया और कहने लगा, हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई, हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई, पापा देखी ना पई है घर जो कहीं बटाई बबुआ, पापा देखी ना पई है घर जो कहीं बटाई बबुआ, दिए ना प्रेम का देवा कैसे तो बुताई बबुआ, दिए ना प्रेम का देवा कैसे तो बुताई बबुआ। हमहन रानी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई, हमहन रानी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई, पापा देखी ना पई घर जो कहीं बताए बबुआ, पापा देखी ना पई घर जो कहूँ बताए बबुआ, दिए ना प्रेम का देवा कैसे तो बुताई बबुआ, दिए ना प्रेम का देवा कैसे तो बुताई बबुआ। सबका ताली बजा के
कहने लगा भाई, छोटे पर से तो हेरा के बोरा में पियोनी, छोटे पर से तो हैरा के कोरा में खियौनी, छोटे पर से तो हेरा के बोरा में पियोनी, छोटे पर से तो हैरा के बोरा में खियौनी, कहीं कहीं चांद मामा एक में खिलौनी, कहीं कहीं चांद मामा एक में खियौनी, अंगूरी धरा के इसे फूल पहुँचाई, अंगूरी धरा के से कौन पहुँचाई, गुगुआ घुमाई कब हूँ कांध पर घुमाई, घुमुआ खिलाई कब हूँ कांध पर घुमाई, चादर हम दिन रात खटौनी, चादर हम दिन रात खसौनी, तोह के बीएल पढ़ौनी, तोके पियल पढ़ौनी, चादर हम दिन रात खटौनी, तोह के पियल पढ़ौनी, मंगल सूत्र बेच दिहलत तोहार हो जाए बबुआ, मंगल सूत्र बेच दिहलस तोहार भौजाई बबुआ, ना प्रेम का देवा कैसे तू बुझाए बबुआ, बिना प्रेम के देवा कैसे तू बुझाई ताली बजा के बुलाइए। कैनी बियाह तोरे शौक और शान से, कैनी बियाह तोहर शौक और शान से, अपना खात जूता हमें मंगनी कहीं आन से, अपना खात जूता हम मंगी कहीं आन से, नौकरी मिलल बाबू तो के सरकारी, नौकरी मिलल बाबू तोहके सरकारी, सोचनी की छूट जाए माई के बीमारी, सोचनी की छूट जाए माई के बीमारी, आइल बा जब जब बरसात, आइल बा जब जब बरसात, बोरा ओढ़ के कटलस रात, बोरा ओढ़ के कटलस रात, आइल बा जब जब बरसात, बोरा ओढ़ के कटलस रात, अलगा होते रो रो के मर जाई माई
कमाए जाके दूसरा शहर में। हम हूँ कमाई जाके दूसरा शहर। बटला के डोले बैनाम, बटला के डोले बेनाम, फूके तोहरे ऊपर काम, फूके तोहरे ऊपर काम। कैसे फेर के मुआ जुआ आई जाए बबुआ, कैसे फिर के मुआ जुआ आई जाए बबुआ। दिया प्रेम कटे कैसे तू बुधाई बबुआ। दिया प्रेम कटे कैसे तू बुधाई बबुआ। अमन रानी दिए भाई बाबू दैवा जो अरगाई। अमन रानी दिए भाई बाबू दैवा जो अनगाई। देगी ना पैन घर जो कहूँ बताए बबुआ। पापा देगी ना पैन घर जो कहूँ बताए बबुआ। दिया प्रेम कटे कैसे तू बताई 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 बबुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माने सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया कि हमें अपने परिवार, भाई बहन मित्र जितने भी लोग हैं सब में एक भाव रह करके अपने धर्म कर्म का हम पालन करें। सुखदेव जी ने उपदेश दिया। भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, सब यदुवंशियों ने मदिरा पी करके आपस में लड़ गए। वही घास उखाड़ के एक दूसरे को मार के सब समाप्त हो गए। भगवान अंतिम समय वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे। उस बहेलिया ने बाण मारा, पैर में लगा, आकर के रोया, गलती मानी और भगवान ने क्षमा किया। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैं राम बन करके तुम्हें छुप के मारा, अब की बार तुमने मुझे मारा, हिसाब बराबर है। उद्धव जी को अंतिम उपदेश देकर के भगवान पधारते हैं। बलराम जी शेष बन करके समुद्र में प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा जो मेरी भागवत है ना, मेरा चरित्र है, मेरी कथा है, मेरा ही स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जो भागवत को मुझे कृष्ण मान करके ही सेवन करेगा, श्रवण करेगा, पाठ करेगा, कथा सुनेंगे, उसके जीवन का समस्त कल्याण करके मेरा भक्त बन के मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया। कोई भय तो नहीं है? परीक्षित जी ने कहा प्रभु कोई भय नहीं है, अब मुझे मरने का कोई भय नहीं, क्योंकि मरेगा तो शरीर, आत्मा तो अजर अमर है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को उपदेश दिया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और विदा किया। अब हम लोग 5-10 मिनट में सुखदेव पूजन करेंगे। सुखदेव पूजन का माने जो हम लोग का जैसे परीक्षित जी को कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने, उन्होंने पूजन करके प्रणाम करके अपना भाव निवेदन किया, ऐसे हम सब लोग भी श्रोता बन के परीक्षित बन के कथा सुनिए। तो जो 7 दिन तक हमने कथा सुनी है, सुखदेव पूजन करके अपना जो भी भाव है समर्पित करके उस कथा का लाभ हम लोग लेते हैं। तो एक एक करके धीरे से सबसे पहले परीक्षित जी आएंगे, फिर हमारे चाचा जी श्री गिरऊ सिंह जी, अजय सिंह जी, जितने भी घर के लोग हैं, भावेश भैया, सब लोग आवे। एक एक करके हमारे गुडलक जी आप बताते जाइए, जैसा भी क्रम हो आते जाएं। क्रमशः 5-10 मिनट आप लोग बैठे रहें। सुखदेव पूजन के बाद परीक्षित मोक्ष है और इसके बाद में आरती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो जी हाँ, सुखदेव जी की इस आरती में हम आदरणीय
जी हाँ, मादरणी श्री गिराहू चाचा से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इस आरती के प्रथम जी उमेश चंद्र दुबे जी, उमेश चंद्र दुबे जी जो कानपुर से की धरती से आए हैं, आप भी इस आरती में आना। जी हाँ, इस पंडाल में आना, आपकी उपस्थिति अत्यंत ही गरिमामयी रहेगी। सुखदेव जी की प्रार्थना होती रहेगी, धीरे धीरे क्रम बाई क्रम आते हैं। जी हाँ, पावेश जी। हरि ओम रुचं रामञ्जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्